नमस्कार, हृदय से आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय रखते हैं कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ता है तो वह इंजीनियर बन के निकलता है। जब मदरसा में पढ़ता है तो वह मुसलमान बन के ही निकलता है। तो फिर जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन आया, उसके पहले मुसलमानों का शासन था। तो फिर उस समय गुरुकुलों की संख्या 7 लाख से ऊपर था, अर्थात प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल था। तो फिर बच्चे हिंदू बनकर क्यों नहीं निकलते थे? आप कहेंगे हिंदू बन के कैसे नहीं निकलता होगा? अगर हिंदू बनकर निकलते थे तो हिंदुओं के साथ उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी को दिन दहाड़े मुसलमान जुल्म करते थे। यहाँ तक कि गुरु नानक देव के पुत्रों को दीवारों में चुनवा दिया गया था, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। और इतना जुल्म और अन्याय के साथ साथ में जो हिंदू बन के रहेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। इतना जुल्म कैसे सहते थे? वो क्या पढ़ते थे उस गुरुकुल में? तो अगर आप इतिहास और धर्मशास्त्र दोनों को अध्ययन करेंगे तब आपको सही बातों की जानकारी आपको मिल जाएगी। आप महाभारत काल में भी देखिए, क्या गुरुकुल हुआ करते थे लेकिन पढ़ाई सबों को होती थी क्या? नहीं। वे बच्चे नहीं पढ़ सकते जो एकलव्य टाइप का हैं, अर्थात जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो लाचार हैं, जो वनवासी हैं, वे नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने गुरु मान चुके थे गुरु द्रोणाचार्य को, उन्होंने उसकी प्रतिमा बना करके और वहाँ पर वो अध्ययन करके और उसने अपना प्रतिभा को निखारा। इतना ही बात नहीं, कर्ण भी झूठ बोल करके उसने गुरु को वर्ण किया, नहीं तो उसे भी शिक्षा नहीं दी जा रही थी। तो यह महाभारत काल में भी चला और इतना नष्ट हुआ। तो यही बात आपको समझ में आएगा कि जब यहाँ पर मुसलमानों का शासन था, जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो उन गुरुकुलों को नष्ट करने का काम मैकाले ने किया और उसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को लागू किया। तो ऐसा क्या कमी रह जाता है जिस कारण से हिंदू की समर्थन नहीं करता? आज सनातन पदयात्रा दिल्ली से लेकर के वृंदावन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाले हुए हैं और आज कह रहे हैं कि संगठित बनकर रहिए, नहीं तो बांग्लादेश में आज हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों का कहीं नामो निशान नहीं रह गया, कोई वीडियो बनाने वाला नहीं रह गया। कितना जुल्म होता है। बंगाल की जो स्थिति है देख रहे हैं, पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, आधा पंजाब भारत में। भारत में जो पंजाब है वहाँ तो पंजाबी दिख रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान में कट में चला गया वहाँ कितने पंजाबी बचे? सब के सब की दुर्गति हो गई, कोई एक पंजाबी नहीं बचे। आँख खुला है, बुद्धि सबके पास है, एजुकेशन हाई है सबका, कोई अब कमी एजुकेशन किसी का है नहीं। लेकिन अगर आप इतिहास और धर्मशास्त्र को नज़रअंदाज करेंगे तो हिंदू का विरोध क्यों नहीं करेंगे? वे सेकुलर के नाम पर अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों नहीं मारेंगे? इसलिए सजग और सावधान रहने के लिए हमें अपने शिक्षा के क्षेत्र में, जब मुसलमानों के लिए मदरसा है और हर मुसलमान मदरसा में पढ़ता ही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वह मुसलमान पक्का बनता ही है। तो फिर हिंदुओं के लिए उनके स्कूलों में सनातन की शिक्षा देनी चाहिए, तभी वह हिंदू बन के रह सकता है। नहीं तो हिंदू का ही विरोध करके नष्ट हुआ है और फिर भी नष्ट होते ही रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हिंदुओं को गाली ना दे करके, अर्थात सनातनियों को गाली ना दे करके, शिक्षा में संस्कृति को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। धन्यवाद।